दुनिया भर में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत अलग अलग देशों की टेंशन बढ़ा दी है। हालिया स्टडीज के अनुसार मौजूदा कोरोना वैक्सीन SARS-CoV-2 के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ उतनी प्रभावी नहीं है जितने कि वे मूल कोरोना वायरस के खिलाफ है। दुनिया को तबाह करने वाले वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन के असर के कम होते देख अमेरिका ने पहले ही बूस्टर डोज की घोषणा की है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके सर्वे पब्लिश हुआ है जिसमें 30 लाख से अधिक PCR टेस्ट के एनालिसिस के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है। इसमें पाया गया है कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अल्फा के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कम प्रभावी है। इससे अच्छी खबर यह है कि मौजूदा वैक्सीन अभी भी नए संक्रमणों के खिलाफ अच्छी सुरक्षा प्रदान करती है। किसी भी वैक्सीन की 2 डोज वैसे ही सुरक्षा देती है जैसा नेचुरल इन्फेक्शन में मिलता है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके लोगों में यदि डेल्टा इन्फेक्शन होता है तो इसका पीक बिना वैक्सीन वाले लोग के समान ही होता है। मॉडर्ना वैक्सीन की 1 डोज डेल्टा के खिलाफ किसी भी अन्य वैक्सीन की सिंगल डोज के समान या अधिक प्रभावी होती है। फाइजर की 2 डोज नए इन्फेक्शन के खिलाफ अधिक प्रारंभिक सुरक्षा प्रदान करती है। वैक्सीन का प्रभाव 91.7% से घटकर 79.8% तक पहुंचा है। इजराइल स्वास्थ्य मंत्रालय की स्टडी में फाइजर वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ पहले के वेरिएंट की तुलना में कम प्रभावी है। वैक्सीन पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों के बीच डेल्टा संक्रमण को रोकने में 64% प्रभावी है। वायरस के पिछले वेरिएंट के खिलाफ इसके 94% प्रभावी होने का अनुमान था। यूएस में CDC की तरफ से जारी 3 अलग अलग स्टडी से पता चलता है कि अब इन्फेक्शन अधिक बार हो रहा है और 3 मई और 25 जुलाई के बीच वैक्सीन की प्रभावशीलता 91.7% से घटकर 79.8% तक कम हो गई है। मार्च मई के दौरान फाइजर मॉडर्ना की वैक्सीन नर्सिंग होम में 74.7% प्रभावी थी। अब डेल्टा इन्फेक्शन का मेन वेरिएंट बन गया तो इसका असर घटकर 53.1% हो गया है। वैक्सीन को मात दे रहा है डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट कोरोना वैक्सीन को मात देने में सक्षम नजर आ रहा है। इस बात की पुष्टि इससे हो रही है कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग भी डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को भी टेस्ट कराने की जरूरत है। यदि उन्हें कोविड इन्फेक्शन का आशंका है तो उन्हें आइसोलेट हो जाना चाहिए। बूस्टर डोज की जरूरत। मौजूदा वैक्सीन के कम असर को देखते हुए एक बूस्टर डोज की आवश्यकता हो सकती है। अमेरिका में पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोग दूसरी डोज के 8 महीने बाद तीसरी बूस्टर डोज ले सकते हैं। इजराइल ने इसी महीने फाइजर वैक्सीन की तीसरी डोज देना शुरू कर दिया। यूके ने कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को बूस्टर डोज देने का फैसला किया है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।